हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धासु मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेस पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। पहले समझ लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। कि तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो हम लोग कंपटीशन लेवल में हैं तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम से हम आज त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला को ज्ञात करेंगे, उसके बाद लेसन में आएंगे। पहले इसका फार्मूला समझेंगे यहाँ से किस तरह से बनेगा। ऑल टू ऑल फार्मूला हम यहाँ से निकालने वाले हैं त्रिकोणमिति का। तो देखते हैं, आइए फोकस करते हैं बोर्ड की ओर। तो आप सभी को पता होगा कि घड़ी किस दिशा में घूमता है। घड़ी मेरा क्लोज वाइज घूमता है, यानी कि क्लोज वाइज इस तरह से घूमता है घड़ी। तो स्टार्ट करेंगे इसको घुमाना यहाँ से, 10 से घुमाना स्टार्ट करेंगे और 10 पे ही आके खत्म करेंगे। बात को समझिएगा, घड़ी की दिशा में हम अभी चल रहे हैं, घड़ी के दिशा में। तो यहां से पहला टर्म जो दिख रहा है मेरा 10 को लेंगे, टेन थीटा, TAN, टेन थीटा बराबर इसके पास का डिजिट क्या है, साइन। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा, और ये जो दिख रहा है लाइन, इसको बटे बोलेंगे। तो बटे यहाँ पे आ जाएगा, और इसके पास क्या है, कॉस। तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। याद करने का सुपर ट्रिक लेके आए हैं, आप सभी को समझ में आएगा। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो आइए देखते हैं। उसके बाद साइन की ओर आएंगे, घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, 10 को ले लिए, उसके बाद साइन पे चलना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये जो है इसको बटे हम पहले बता दिए हैं, बटे कॉट थीटा। उसके बाद देख लेते हैं, साइन को ले लिया, उसके बाद कॉस को लेना है। कॉस थीटा बराबर, कॉस को जब लेंगे तो ये दोनों अंक आएगा, यानी कि कॉट बाय कौशिक, COT कॉट थीटा बाय COSEC कौशिक थीटा। ये 3 को आ गया। उसके बाद 4 नंबर का देख लेते हैं, कॉस लिए थे, कॉस लिए, इस बार कॉट को लेना है आपको। कॉट थीटा बराबर, जब कॉट को लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, कौशिक थीटा COSEC कौशिक थीटा बाय सेक थीटा। कॉट को ले लिए, कौशिक को लेना है, COSEC कौशिक थीटा बराबर सेक 10 आएगा, सेक थीटा बाय टेन थीटा। कौशिक को ले लिए, अब सेक बचा है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। अब मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। घड़ी के दिशा में जब गए तो मेरा ये 6 फार्मूला ज्ञात हुआ। घड़ी के दिशा में जब गए तब मेरा 6 फार्मूला ज्ञात हुआ। अब आपको लगता होगा कि ये कैसे कैसे कर दिए, हो सकता है कि फार्मूला हो या नहीं हो, सिद्ध करके बताइए। तो आइए हम बात करते हैं, कोई एक फार्मूला उठाते हैं। मान लीजिए ये फार्मूला उठाए हम, कौशिक थीटा। यहाँ पे आइए देखते हैं। जैसा कि आप सबको लगता होगा कि हम कौन सा फार्मूला लिख दिए, पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको सिद्ध करके अभी बता देते हैं। जैसे कि चलते हैं यहाँ पे, कॉस को लेते हैं, घड़ी की दिशा में चले हैं, कौशिक को लेते हैं, COSEC कौशिक थीटा बराबर, अभी हम बताए हैं सेक थीटा बाय टेन थीटा, SEC सेक थीटा बाय टेन थीटा। कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है, कौशिक थीटा बराबर मेरा फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/S। तो कौशिक में जस्ट पलट जाता है, इसका हो जाता है H/P। क्या हो जाता है, H/P। H किसको कहते हैं, कर्ण को कहते हैं, और P लंब को कहते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा, सेक पहले कॉस, कॉस का मतलब कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, B/H। तो सेक में जाएंगे तो H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/B बटे, यहाँ पे बटे टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे P/B। अब बात को समझिए, यहां से ये भी कट गया, क्या बचा, H/P बराबर H/P, LHS बराबर RHS।
मेरा प्रूव हुआ ना, तो इसलिए फार्मूला मेरा वो गलती नहीं है। सब फार्मूला ये सब एडवांस लेवल का फार्मूला है जो कि आप सभी को बनाने हम सिखा रहे हैं। ये घड़ी के दिशा में तो हम बना दिए, अगर सिद्ध करना है आपको सब फार्मूला इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। हम कर दिए, वो दिखा दिए, आप सब कर दीजिएगा। तो अब घड़ी के दिशा में चले हैं तो 6 फार्मूला निकला। अब घड़ी के एंटी क्लोज चलना है, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत। तो आइए देखते हैं इसमें कितना फार्मूला निकलता है। आइए देखते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है अब इसको। तो कैसे हम घुमाएंगे देख लेते हैं थोड़ा सा। घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में जब घूमते हैं तो तीर का निशान इस तरह से आता है। अब जब विपरीत आ रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो इस तरह से लगा देना है। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप सभी को कंफ्यूजन नहीं हो। तो आइए अब देखते हैं। फिर स्टार्ट करना है 10 से ही, लेकिन चलेंगे उल्टा माध्यम में। अब यहाँ पे देखिए, फिर फार्मूला हम निकाल रहे हैं। tan थीटा बराबर sec थीटा बाय cosec थीटा, sec थीटा बाय cosec थीटा। अगला sec थीटा बराबर cosec थीटा बाय cot थीटा, cosec cosec थीटा बाय cot थीटा। अगला देखेंगे cosec थीटा बराबर cosec cosec थीटा बराबर cot थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बाय cos थीटा। अगला देख लेंगे हम यहीं पे cot थीटा बराबर cot को लेंगे तो ये दोनों लेना पड़ेगा, cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। अगला cos को लेना है, cos थीटा बराबर sin थीटा बाय tan थीटा, sin थीटा बाय tan थीटा। अब sin को लेना है तो sin थीटा बराबर tan थीटा बाय sec थीटा, tan थीटा बाय sec थीटा। अब इस घड़ी के उल्टा दिशा में गए तो हम एक बार चेक कर लेते हैं फार्मूला मेरा सही बना कि गलती बना। इसको जांचने के लिए अब फिर से एक बार सिद्ध करके आपको एगो बता देते हैं। tan थीटा बराबर, या तो मान लीजिए tan को नहीं लेंगे तो cot को ले लेते हैं इस बार। cot थीटा बराबर क्या लिखे हैं हम, cos थीटा बाय sin थीटा। cot थीटा बराबर आपको फार्मूला पता होगा, b बाय p होता है। क्या होता है, b बाय p, बेस बाय परपेंडिकुलर। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है बेस बाय कर्व, और sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण कर्ण कट गया, क्या बचा, b बाय p बराबर b बाय p, यानी कि ये भी मेरा LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS। तो ये भी मेरा सिद्ध हो गया। यानी कि हम गौर के इस बात पे कि घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूमे तो 6 फार्मूला निकला, और घड़ी के दिशा में भी गए तो 6 फार्मूला निकला। ये सब फार्मूला आपका बुक में दिया नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और ये सब एडवांस लेवल का फार्मूला है जो कि आपको अब याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें कि इस फिगर में साइन का उल्टा क्या क्या होता है और कॉस का क्या होता है, सेक का क्या होता है। आइए देखते हैं वीडियो की ओर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि उल्टा सीधा किसका किसका क्या होता है। देखेंगे साइन किसको संकेत कर रहा है, कौसेक को, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा COSEC कौसेक। अब बात समझिए, कॉस किसको देख रहा है, सेक को, COS कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। अब टेन, टेन किसको देख रहा है, कॉट को, टेन बराबर हो जाएगा कॉट। ये मेरा एक दूसरे का उल्टा हो गया। जैसे कोई पूछ देगा कि कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा कौशिक, सेक का कॉस और कॉस का सेक, कॉट का टेन, टेन का कॉट। अब ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखेंगे तो अच्छा होगा। सब हम यहीं से ज्ञात करेंगे। अब आते हैं और फार्मूला यहीं से निकलेगा और देखते हैं। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एक रेखा
दो रेखा, तीन रेखा, तीन रेखा जो काट रहा है उसका मिडिल बिंदु कहाँ पे बन रहा है? बीच में बन रहा है, बिंदु यहाँ पे बन रहा है। बिंदु को अगर कुछ पल के लिए इंटू समझे, इंटू मतलब गुना, गुना को कैसे ए गुना बी लिखते हैं, इसको ए इंटू बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो केंद्र है, केंद्र को हम बिंदु मानते हुए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अब बात को समझिए। अब ये केंद्र के बीच में एक लिखना है। क्या लिखना है? एक लिखना है। जब हम केंद्र के बीच में एक लिख देंगे उसके बाद यहां से मेरा फार्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। साइन किसको देख रहा है? कौशिक को, यानी कि साइन, इसके पहले बीच में बोले थे हम बिंदु लगाना है, तो यहाँ साइन थीटा दे देते हैं। साइन थीटा बिंदु कॉस थीटा, बीच में क्या COSEC कौशिक थीटा का है कि साइन किसको देख रहा है? कौशिक को। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, ये बिंदु को इंटू करना है। फिगर में बिंदु दिए हैं लेकिन इसको यहाँ पर लिखना है इंटू में। सेक साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू बिंदु के पास क्या दिए? 1। तो यहां से एक मेरा निकल रहा है फार्मूला। अब आगे देखते हैं, कॉस किसको देख रहा है? सेक को। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बीच में 1 है, 1 दे दिए। अब देखेंगे टेन किसको देख रहा है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, बीच में 1 है। अब यहां से भी 3 गो निकल के आया फार्मूला। तब इससे भी 3 का 6 बना सकते हैं। जैसे कोसेक निकालना है, साइन को इधर फेंक देंगे, भाग में आ जाएगा 1/साइन। अब साइन निकालना है तो कोसेक आ जाएगा इधर 1/कोसेक। इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं। तो ये 3 थ्योरम निकल के आया मेरा। अब आगे और चर्चा करते हैं। अब घड़ी के दिशा की ओर फिर से एक बार करना है हमको। घड़ी के दिशा की ओर जाना है। किस दिशा में जाना है? घड़ी के दिशा की ओर। अब एक बात बताइए, मान लीजिए घड़ी में बज रहा है 3, तो 3 के बाद क्या बजेगा? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी कि प्लस 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 1 हो रहा है। हो रहा है, बात को समझिएगा। घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस प्लस हो रहा है। तो अब घड़ी की दिशा में जाएंगे जब, तो प्लस का चिन्ह का यूज करेंगे। अब किस प्रकार करेंगे यहां समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक घर छोड़ के एक घर लेना है। इस घर को डार्क कर दीजिए, इस घर को छोड़ देना है, इस घर को डार्क कर दीजिए, इस घर को छोड़ देना है, इस घर को डार्क कीजिए। अब अभी हम जस्ट बताए आपको घड़ी के दिशा में चल रहा है। घड़ी कैसे? इस तरह से घूमता है, उसी तरह से घुमाएंगे इसको, इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ पे तीर का चिन्ह लगाएंगे। बात को समझिएगा, यहाँ पे तीर का चिन्ह है। और यहाँ पे जब चलेंगे तो ये मेरा कैसे होगा? इस तरह से होगा। और यहाँ पे जब चलेंगे ये मेरा इस तरह से होगा। घड़ी के दिशा में जा रहे हैं। अब बात को समझिए, यहाँ ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को। किसको कर रहा है? साइन को। साइन स्क्वायर लगा देना है थीटा। अब प्लस, घड़ी के दिशा में बोले जाएंगे तो समय बढ़ता है, यानी कि प्लस लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा और फिर ई बीच वाला भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस को। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तीर का चिन्ह किसको देख रहा है? बीच में जो एक हम लिखे थे, एक को, तो यहाँ क्या लिख देंगे? एक। तो यहाँ से मेरा एक थ्योरम निकल के आ गया। फिर अगला देखेंगे, इस घर में आएंगे तो फिर ई किसको देख रहा है? ये वाला भाग एक को देख रहा है, तो एक लिख देंगे। फिर सूत्र में बताएं प्लस का प्रयोग करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ ये बीच वाला भाग किसको देख रहा है? कॉट को। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ ये तीर का चिन्ह किसको देख रहा है? कौशिक को। COSEC कौशिक स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। अगला देखते हैं इस वाला रेखा को। ये जो हम वक्र पृष्ठ रेखा लिए हैं इसी को देखते हैं। ये किसको देख रहा है? टेन को। टेन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए बीच, बीच किसको देख रहा है? ये एक को। तो यहाँ लिखना है एक।
बराबर ये किसको देख रहा है, सेक को, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा थ्योरम निकल के तैयार है। ये 3 थ्योरम निकाल दिए हैं। यहाँ से आप जितना चाहे 3 को और फार्मूला बन सकता है। अगर 3 को फार्मूला यहाँ से नहीं बनाना है तो इसको घड़ी के जस्ट उल्टा घुमा दीजिए, यानी कि विपरीत घुमा देते हैं। अब विपरीत जब घुमाएंगे तब यहां से मेरा फार्मूला विपरीत, विपरीत कैसे घूमेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहां से जाएगा। बात को समझना है। अब एक बात और पूछना चाहेंगे आप सभी से, जब घड़ी के विपरीत जाएंगे तो बज रहा है अभी 3, घड़ी के विपरीत बजाना है। 3 के बाद 3 के विपरीत में क्या बजेगा, 3 के पहले क्या बजेगा 2, 2 के पहले 1, यानी कि देख रहे हैं माइनस माइनस आ रहा है, यानी कि वहां पे क्या चीज प्रयोग करेंगे चिन्ह का, माइनस का। तो देखते हैं। अब देखिए ये किसको देख रहा है, 1 को, तो यहां लिखेंगे 1, फिर चिन्ह बोले हैं माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब ये बीच वाला किसको देख रहा है, कॉस को, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये तीर का चिन्ह किसको देख रहा है, साइन को, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया होगा जो बोलना हम चाह रहे हैं। अब अगला फिगर में आते हैं हम। यहाँ पे ये जो है वक्र पृष्ठ, ये किसको देख रहा है, कौशिक को, COSEC कौशिक स्क्वायर थीटा, चिन्ह बोले हैं माइनस का लगाने, माइनस। अब ये बीच वाला किसको देख रहा है, कॉट को, COT कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये किसको देख रहा है, तीर का चिन्ह 1 को, तो यहाँ पे क्या देंगे 1। यहाँ से भी मेरा एक थ्योरम निकल गया। अब रहा बात तीसरा का, तो तीसरा में देखेंगे ये गोल वाला रेखा यानी कि वक्र पृष्ठ किसको देख रहा है, सेक को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस लगाना है। उसके बाद बीच में किसको देख रहा है, 1 को, 1 लगाना है बराबर किया, ये जो है तीर का चिन्ह क्या है, 10 को देख रहा है, तो यहाँ लगा देंगे 10 स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी देखें 3 वो निकल गया, ये 3 3 3 6, यहां से भी 3 को फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि यूज होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा हम किस तरह से निकाले हैं। अब और फार्मूला यहीं से निकालेंगे, क्या क्या फार्मूला निकल सकता है, तो देखते हैं। इस फिगर को आप रिवीजन 1 से 2 बार कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, समझिएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अगर कॉस का एंगल दिया हुआ है तो साइन में एंगल का मान क्या होगा, तो ये बताना है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे लिखने का। तो यहाँ देखिएगा साइन के सामने क्या है, साइन के सामने देखेंगे, साइन के सामने क्या है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। मेरा कहने का मतलब है साइन का एंगल कुछ न कुछ दिया होगा, जो कि कॉस का एंगल कुछ न कुछ दिया होगा, जो कि साइन का एंगल आया यहाँ पे। अब देखेंगे कि ये 10 जो है, 10 किसको देख रहा है, कॉट को देख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ से ये फॉर्मूला निकला। अब सेक किसको देख रहा है, कौशिक को, सेक थीटा बराबर कौशिक 90 माइनस थीटा। ये हो गया। अब इसका जस्ट आप उल्टा भी कर सकते हैं कि कॉस किसको देख रहा है, इस बार उल्टा पलटा देते हैं। कॉस किसको देख रहा है, साइन को, यानी कि यहां कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इस बार फिर यहाँ पे आते हैं 10 किसको देख रहा है, कॉट किसको देख रहा है, 10 को। तो लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। अगला ये किसको देख रहा है, कौशिक, सेक को, कौशिक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। आप सभी को समझ में आ गया होगा हम किस किस प्रकार से फार्मूला को ज्ञात किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइन का जो वैल्यू होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इस सब मान को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आज हम ज्ञात करके बताए, एक डायग्राम लिए और इससे हम
सब फार्मूला निकाल दिए। अब हम उसी प्रकार से नया वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट क्लास इससे भी धमाका आएगा और समझाएंगे हम कि कैसे वैल्यू मान निकालते हैं। अब हम अगले वीडियो में आते हैं।